नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अननोन फैक्ट में। तो आज हम यहाँ पर एक एक्सेल की और एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारी सीरीज़ चल रही थी, बेसिक एक्सेल टू एडवांस एक्सेल। तो इस सीरीज़ में हम एक अगली वीडियो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मार्कशीट, जिसमें हम एक मार्कशीट बनाएंगे। इसमें कुछ हम सिंपल फॉर्मूले और कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि एक मार्कशीट में कैसे एक सिंपल फॉर्मूले लगते हैं और कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कैसे हम कुछ और चीज़ें इसमें लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं मार्कशीट बनाने जा रहा हूँ, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ रैंडम नेम होने चाहिए। जैसे मैंने एक कुछ रैंडम नेम पहले से टाइप करके रखे हुए हैं, इनको हम कॉपी करेंगे सिंपल और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारे नेम हो जाएंगे। यहाँ पर हम सीरियल नंबर से एक कॉलम बना देंगे, और सीरियल नंबर, ये नेम, और यहाँ पर हमारे कुछ सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि हमारे जो कुछ मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और यहाँ पर एक हम आर्ट्स का एक और सब्जेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इन सब्जेक्ट में सपोज दैट कोई भी सब्जेक्ट होता है तो वो 100 नंबर से, तो यहाँ पे मैं रैंड बिटवीन का एक फार्मूला लगाऊंगा। मैं सारे जितने भी हमारी रेंज है वो मैं सिलेक्ट करके इक्वल टू रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन के पास मुझे कुछ मार्क्स चाहिए, जो कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने कुछ मार्क गेट किए हैं। तो मुझे यहाँ पर मार्क्स चाहिए। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि मैं मैनुअल एक एक दो दो करके मार्क्स डालूँ कि किसने कितने अज्यूम करके डाल सकता हूँ, बट एक हमारे पास यहाँ फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन, जो कि रैंडम नंबर लेता है। हालांकि ये फार्मूला मैं अपनी प्रीवियस हर वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज एक बार फिर हम रैंड बिटवीन प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें सबसे छोटा नंबर कौन सा चाहिए। सपोज दैट आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको मिनिमम 33 नंबर्स लाने होते हैं पास होने के लिए, और 100 नंबर मैक्सिमम होते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ एक रेंज ले लेता हूँ कि मुझे 25 टू 100 नंबर की रेंज चाहिए। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। देखिए, ये जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ एंटर करूँगा तो ये सारे एरिया में अपने आप ही सारी रेंज फिल कर देगा। अदरवाइज़ अगर मैं बिना कंट्रोल के यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ सुमित को ही एक रैंडम नंबर प्रोवाइड करेगा, और अगर मुझे पूरे सिलेक्टेड रेंज में चाहिए तो मैं कंट्रोल के साथ एंटर करूँगा और ये अपने आप ऑटो फिल नंबर्स आ गए हैं। मुझे कुछ भी अलग से टाइप नहीं करना पड़ा है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये रैंडम नंबर आ गए हैं। मैंने 25 टू 100 लिए थे। अब मैं इस नंबर को वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा। सिंपल सबको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे हम इस पर। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल पे एक ऑप्शन आता है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। पेस्ट स्पेशल पे जाने के बाद हम वैल्यू, क्योंकि ये एक मैंने फॉर्मूला लगाया था रैंड बिटवीन का, इसे मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैंने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ अगर मैं किसी भी कॉल सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसी सेल की वैल्यू आती है, ना कि वो फॉर्मूला आता है। जबकि पहले आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा था। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि हमने कुछ स्टूडेंट्स के नंबर निकाल लिए हैं। अब हमने देखा कि ये यहाँ पर हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। हमने देखा कि ये हमारे टोटल यहाँ पर काउंट 6 सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स 600 होंगे, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट के 100 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर 600 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर एक हम कॉलम बनाएंगे ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑब्टेन मार्क्स निकालने के लिए एवरी सब्जेक्ट के हम नंबर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सुमित ने 600 में से 316 नंबर प्राप्त किए हैं। इसको हम कॉपी करके सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे
पेस्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारे पे हमारी इस कॉलम में जो भी जिस भी स्टूडेंट ने जितने नंबर टोटल प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम सीरियल नंबर भी फिल कर देते हैं 1 2 3। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे और ये प्लस के साइन को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। रिलेटिव रेफरेंस से ये नंबर सारे ऑटोमेटिक ले लेगा अपने। उसके बाद हम अब यहाँ पर हम परसेंटेज निकालेंगे कि पर स्टूडेंट ने किसी भी स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज आई है। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखिए हमें एक बेसिक मैथ का पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए जो नंबर ऑब्टेन किए हैं उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से और इनटू कर देंगे 100 नंबर से। ये बहुत ही सिंपल मैथ का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम ये परसेंटेज निकाल देंगे। अभी देखिए यहाँ पर डेसिमल्स में कई सारे डिजिट आ रहे हैं, तो इसको डिजिट कम करने के लिए ये डेसिमल डिक्रीज़र होता है, ये इंक्रीज़र होता है, ये डिक्रीज़र होता है। अगर हमको यहाँ पर डेसिमल, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इंक्रीज डेसिमल है और ये डिक्रीज डेसिमल है। तो अगर हमको यहाँ पर डेसिमल डिक्रीज करने हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और 2 डेसिमल तक हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसी सेम फॉर्मूले को हम कॉपी पेस्ट के थ्रू नीचे तक पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए ये टोटल परसेंटेज आ गई है। अब यहाँ पर रिजल्ट हमको लाना है कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि सॉरी, अब माफ़ कीजिए, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ में भी आपको फ़र्क लग रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये रिजल्ट नाम का एक मैंने कॉलम बनाया है कि किसी का क्या रिजल्ट है। अब यहाँ पर हम एक लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे इक्वल टू इफ़ दिस कॉलम इज़ लेस देन 33, क्योंकि ये हमारी परसेंटेज है। इफ़ दिस कॉलम इज़ लेस देन 33 then print fail, otherwise print pass। एंटर प्रेस कर देंगे और इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करके नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी के जो मार्क्स हैं वो 33% से ज़्यादा आए हैं, तो इसी वजह से सभी यहाँ पर पास हो गए हैं, कोई भी फेल नहीं हुआ है। अगर हम फॉर्मूले को टेस्ट करना चाहें कि ये फॉर्मूला फेल के लिए सही वैल्यू करता है या नहीं करता है, तो हम किसी भी स्टूडेंट के हम मैनुअल इंटरफेयर करके हम पता कर सकते हैं। सपोज दैट इस विराट के 64.5% आए हैं। अगर हम इसको मैनुअल 25 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए फेल बन गया। तो अगर मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था कि अगर 33% से कम है तो पास होगा, 33% तक भी हैं तो वो 33% से कम है तो वो फेल होगा, अगर 33% भी हैं तो वो पास हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 32% कर देता हूँ तो ये फेल हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर हम एक सिंपल एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के बाद मैं इसको मैंने मैनुअल किया है 32%, इस कैलकुलेशन पे ना जाए इसमें। तो यहाँ पर हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि जो पास हैं वो ग्रीन कन्वर्ट हो जाएं और जो फेल हैं वो रेड कन्वर्ट हो जाएं। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर हम रिजल्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये होम टैब के अंदर एक फीचर्स होता है, स्टाइल्स के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये जो एरो का है इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम जाएंगे न्यू रूल्स पे। न्यू रूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, उस ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट, यानी कि हम टेक्स्ट के लिए बोल रहे हैं तो टेक्स्ट को कर देंगे टेक्स्ट कंटेनिंग इफ़ दिस इज़ कंटेनिंग पास। हमने यहाँ पर डाल दिया कि अगर वो सेल हमारी पास कंटेन करती है तो हमें कौन सा कलर चाहिए, तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर देते हैं। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। तो देखिए जितने भी हमारी पास की वैल्यू थी वो सारी ग्रीन हो गई है अपार्ट फ्रॉम फेल, क्योंकि फेल को हमने अभी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं दी है। दूसरी यहाँ पर हम फेल को भी एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग देते हैं।
फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, मैनेज रूल्स में जाएंगे और यहाँ पे एक न्यू रूल ऐड कर देंगे। न्यू रूल में जाएंगे, फॉर्मेट सेल्स दैट सेल्स कंटेन में हम स्पेसिफिक टेक्स्ट में इस बार हम फेल को लेंगे। फेल के लिए हमें रेड शो करना है, तो ये हमने रेड प्रेस कर दिया है और ये देखिए यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया है और ये फेल भी हमारा रेड बन चुका है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इस वीडियो से जो मैंने मार्कशीट बनाई है इसमें मैंने कुछ एक तो बेसिक फार्मूला मैंने अप्लाई किया है सम का, ऐड का। उसके बाद मैंने एक परसेंटेज निकाली है बहुत ही सिंपल फार्मूले से। उसके बाद मैंने एक सिंपल एक लॉजिकल फार्मूला भी लगाया है कि इफ़ कोई परसेंटेज कितनी है तो क्या आना चाहिए और अगर कितनी है तो क्या आना चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ एक एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई की है कि अगर पास है तो ये सेल ग्रीन होनी चाहिए ऑटोमेटिक, और अगर फेल है तो ये सेल ऑटोमेटिक और अगर ये सेल रेड है तो ये फेल में काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम कुछ और हम बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस मार्कशीट को हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे ताकि ये देखने में थोड़ी अच्छी लगे, कौन सा बॉर्डर लगाएंगे, कौन सा कलर लगा सकते हैं। तो देखिए ये जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि मैं ये फीचर्स को भी डिस्कस करूँगा। मैंने पिछली जो सैलरी शीट की बनाई थी उसमें भी कुछ फीचर्स को डिस्कस किया था, तो इस शीट में भी मैं कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहला हमारे पास फ़ॉन्ट के अंदर में एक तो फ़ॉन्ट आता है कि हम कुछ भी जो हमारा इसमें लिखा गया है उसका क्या फ़ॉन्ट हो सकता है। सपोज़ दैट ये अभी जो आ रहा है वो कैलिबरी आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ दैट मैं एजेंसी या एरियल ग्रीन या एल एल्जेरियन में इसको अल्जेरियन कर देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर बोल्ड कर दिया है इसको, जैसे अनबोल्ड में ठीक लग रहा है तो अनबोल्ड ही रहने देते हैं इसको। उसके बाद ये हमारा कुछ हेडिंग्स हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद इसका भी मैं कोई फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कैलिबरी लाइट कर देता हूँ या एरियल एरियल नैरो कर देता हूँ। एरियल नैरो करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइनमेंट में है और जो हमारे नंबर्स हैं वो राइट अलाइनमेंट में। तो अब मैं इनको अगर इनका अलाइनमेंट चेंज करना चाहूँ, जैसे सीरियल नंबर का अलाइनमेंट ये राइट अलाइनमेंट है, अगर मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं सेंटर अलाइनमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इन नाम को भी सेंटर अलाइनमेंट करना चाहूँ तो सेंटर में अलाइनमेंट कर सकता हूँ। और ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनको भी मैं सेंटर में अलाइनमेंट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब बॉर्डर, अगर मैं इसको बॉर्डर करना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर के इतने, ये बॉटम बॉर्डर, ये टॉप बॉर्डर, ये लेफ़्ट, ये राइट। तो इस तरीके से ये ऑल बॉर्डर का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारी सेल्स को बॉर्डर में कर देगा। उसके बाद मैं इस पूरी सीट को एक बार फिर से बॉर्डर ऑल कर देता हूँ। अब देखिए टॉप का जो ये है हमारा, इसको भी मैं बॉर्डर ऑल कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने ये एक तरीके से बॉर्डर ऑल का फीचर्स का यूज़ किया है। मैं इसमें और भी एडिटिंग कर सकता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सेल्स फॉर्मेट पे जाऊँगा, सेल फॉर्मेट सेल्स, इसमें देखिए इसमें बॉर्डर वाले कॉलम टैब में जाकर ये देखिए बॉर्डर, सपोज दैट मुझे आउटलाइन डबल में चाहिए तो मैं इसको क्लिक करने के बाद इस तरीके से पूरी सीट की आउटलाइन को डबल कर सकता हूँ। ये इस तरीके से जहाँ मेरा सिलेक्शन था इसने उसको डबल कर दिया। अगर मैं इस पूरी सीट को डबल करना चाहता हूँ जिसकी जो भी आउटलाइंस है वो डबल हो जाए, तो मैंने ये देखिए इस तरीके से यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद मैंने फॉर्मेट सेल्स किया, फॉर्मेट सेल्स के बाद मैंने डबल बॉर्डर सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने इस तरीके से ये क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद पूरी सीट ये फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आया है कि ये सारी आउटलाइंस डबल हो चुकी हैं और ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर रिजल्ट भी हमारा प्रिंट हो चुका है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने थोड़ी फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा, थोड़ा बेसिक फार्मूला एक बार फिर रिवाइज किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ किए हैं। आगे की वीडियोज़ में ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। ये अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ।
तब तक के लिए जय हिंद।